कथा का शीर्षक है अधिकार का सदुपयोग और दुरुपयोग। एक राजकुमार स्कूल में पढ़ता था। प्रजा के बालक भी उस स्कूल में पढ़ते थे। उनमें से कुछ राजकुमार के मित्र भी बन गए। उन मित्रों ने राजकुमार से कहा, आप राजा के बेटे हैं, आप राजा के बेटे हैं, एक दिन राजा भी बनेंगे, तब देखेंगे आप कितनी मित्रता निभाते हैं। राजकुमार ने कहा, ठीक है। समय आने पर राजकुमार को राज सिंहासन मिल गया। 1-2 वर्ष बाद राजा ने अपने उन मित्रों में से एक को बुलाया और 3 दिन के लिए उसे राजा बना दिया। वह राजगद्दी पर बैठा तो वह दिन खान पान और ऐश आराम में बीत गया। वह राजगद्दी पर बैठा तो वो दिन खान पान और ऐश आराम में बिता दिया। दूसरा दिन सैर सपाटे में व्यतीत कर दिया। तीसरे दिन रात हुई तो कहने लगा, आज तो हम राजनिवास में जाएंगे। इस फरमाइश से सभी परेशानी में पड़ गए। रानी पतिव्रता नारी थी। उसने कुल गुरु से पूछवाया, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गई, अब इससे कैसे मुक्ति हो। कुल गुरु ने अभय दिया, बेटी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। राजकुमारी से कहा। कुल गुरु 3 दिन के लिए बने राजा के पास गए और कहा, आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, अतः आपको ठीक प्रकार के श्रृंगार करके सजाया जाएगा। यह कहकर उन्होंने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी, महाराजा के महलों में जाने की तैयारी करो, उनका अच्छी तरह श्रृंगार करो। फिर नाई को बुलवाकर कहा, इनकी ठीक ढंग से हजामत बनाओ। नाई हजामत बनाने लगा। देरी होती देखी तो राजा ने कहा, देर क्यों लगा रहे हो। नाई ने समझाया, महाराज, राजा जी की हजामत राजा की तरह ही करनी होगी, साधारण आदमी की तरह नहीं। ऐसा कहते हुए उसने हजामत में बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने पोशाक पहनने में बहुत देर कर दी। फिर इत्र फुले लगाने वाला आदमी आया। उसने भी बहुत देर लगा दी। इस प्रकार श्रृंगार प्रसाधन में ही सारी रात बीत गई। अंतिम दिन था, सो समय सीमा समाप्त हो गई और राजगद्दी पुनः राजा को सौंप दी गई। अब राजा ने अपने एक दूसरे मित्र को बुलवाकर आग्रहपूर्वक 3 दिन के लिए राजा बना दिया और कहा, मैं, मेरी पत्नी, मेरा आवास, ये सब तो मेरे हैं। मैं भी आपकी प्रजा हूं, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा,
हमारे राज्य में कहाँ कहाँ किस चीज की कमी है, उसको क्या क्या परेशानियां हैं, ये सब पता लगाकर बताओ। अधिकारियों ने बड़ी मुस्तैदी से पता लगाया और आकर उसे बता दिया। अधिकारियों ने कहा, अमुक अमुक गांव में पानी की तकलीफ है, कोई कुआं नहीं है, अमुक अमुक जगह यात्रियों को रुकने और आराम करने की धर्मशाला नहीं है, और न पढ़ने के लिए कोई स्कूल है। राजा बने मित्र ने आदेश देते हुए कहा, सब गांव में जहां जहां जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची ने कहा, इन मांगों के लिए जितने धन की आवश्यकता हो तुरंत दे दो। खजांची से कहा, इन मांगों के लिए जितने धन की आवश्यकता हो तुरंत दे दो। आदेश होते ही अनेक लोग आज्ञा पालन में लग गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद सब जगह से कार्य की प्रगति की सूचना मिलती रही। 3 दिन पूरे हुए तो पूरी स्थिति समझाते हुए 3 दिन के लिए राजा बने मित्र ने राज्य अपने राजा को सौंप दिया और जाने की आज्ञा मांगी। राजा उसकी 3 दिन की कारगुजारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। अतः उसने कहा, मित्र, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। मैं राजा तो बना, पर प्रजा का तुम्हारी तरह ध्यान नहीं रखा। राजा का वह स्कूल का सहपाठी मित्र सदा के लिए उसका विश्वास पात्र प्रधानमंत्री बन गया। हमें भी भगवान की ओर से 3 दिन का राज्य मिला है। ये 3 दिन है बचपन, यौवन और वृद्धावस्था के लिए दिन। इन 3 दिनों में हम जितनी भजन, पूजन और परहित की कमाई कर लेंगे, भगवान उतने ही संपन्न होंगे।